Hello students, today we are going to discuss application layer in OSI मॉडल। जैसे कि आप सभी जानते हो कि OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं और एप्लीकेशन लेयर जो होती है ये टॉप मोस्ट लेयर होती है OSI मॉडल की। OSI मॉडल में बेसिकली आपने 7 लेयर्स पढ़ी थी, जिसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपने सारी लेयर्स पढ़ी थी। तो अगर हम एप्लीकेशन लेयर के मेन फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शंस इसका क्या होता है? मेन फंक्शंस होता है मेल्स को ट्रांसफ़र करना, फाइल को ट्रांसफ़र करना, वेब सर्फिंग या वर्चुअल टर्मिनल को हैंडल करना। ये सारे इसके मेन टास्क होते हैं और इसके लिए हम कई सारे प्रोटोकॉल्स का भी यूज़ करते हैं। जैसा कि इसमें मेंशन है इस पैराग्राफ में कि यहाँ पर हम कई सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, FTP, TFTP, SMTP, टेलनेट एंड डोमेन नेम सिस्टम। ये सारे प्रोटोकॉल की हेल्प से आप एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो आप FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। मेल से रिलेटेड अगर कोई वर्क करना है तो SMTP का यूज़ करते हैं। वर्चुअल टर्मिनल को हैंडल करना है तो टेलनेट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं एप्लीकेशन लेयर के इम्प्लीमेंटेशन में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर। फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर में फर्स्ट फंक्शन लिखा है मेल सर्विसेज। मेल सर्विसेज आपको पता ही है कि यहाँ पर ईमेल से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं ये लेयर परफॉर्म करती है। मेल्स को फॉरवर्ड करना, उसे स्टोर करना, ये एप्लीकेशन लेयर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और इसके लिए प्रोटोकॉल होता है SMTP। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। तो नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल में ये बेसिकली क्या करता है, इसकी हेल्प से आप रिमोट होस्ट पे लॉगिन कर सकते हो और इसके लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है टेलनेट। नेक्स्ट है डायरेक्टरी सर्विसेज। तो ये जो लेयर होती है ये ग्लोबल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है, जिससे आप कई सारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंटरनेट का यूज़ करके कई सारी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट, जो कि आप ये टास्क परफॉर्म करते हो FTP प्रोटोकॉल की हेल्प से। इस प्रोटोकॉल का मेन वर्क होता है फाइल को ट्रांसफ़र करना, एक्सेस करना और उसे मैनेज करना। तो ये सारे मेन टास्क होते हैं एप्लीकेशन लेयर के। नेक्स्ट, डिज़ाइन इश्यूज़ विद एप्लीकेशन लेयर। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन लेयर को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या आपके पास डिज़ाइन इश्यूज़ आते हैं, तो उसको यहाँ डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है पैटर्न लैंग्वेज फॉर एप्लीकेशन लेवल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, सर्विस डिज़ाइन पैटर्न, पैटर्न ऑफ इंटरप्राइज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, पैटर्न ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं जब आप एप्लीकेशन लेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है, जिसका वर्क होता है फाइल्स को मूव करना क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ये आपका और क्लाइंट और सर्वर के बीच में फ़ाइल को मूव कराने के लिए इसके बीच में हम एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, जिसे हम TCP कनेक्शन बोलते हैं। और ये TCP कनेक्शन जो होता है ये कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन को यूज़ करता है। अब यहाँ बात आती है TCP कनेक्शन। TCP कनेक्शन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये रिलायबल होता है और TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि TCP प्रोटोकॉल जो होता है ये आपका एक रिलायबल प्रोटोकॉल है और ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर इस कनेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब आप किसी को फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हो तो वो फ़ाइल पूरी तरीके से ट्रांसफ़र होनी चाहिए। आधी अधूरी फ़ाइल ट्रांसफ़र होने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ एक रिलायबल प्रोटोकॉल की यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम TCP कनेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि क्लाइंट एक तरफ आपको दिखा रहा है, एक सर्वर है और इनके बीच में TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश है, जिसमें कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन। तो कंट्रोल कनेक्शन का जो मेन टास्क होता है कि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को सेंड करना, जैसे कि पासवर्ड हो गया, कमांड हो गया या फिर रिमोट डायरेक्टरी को चेंज करना। तो इस तरीके से ये जो टास्क परफॉर्म होते हैं वो कंट्रोल कनेक्शन परफॉर्म करता है और इसके लिए FTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है पोर्ट नंबर 21 को। FTP प्रोटोकॉल 2 पोर्ट नंबर को यूज़ करता है, 20 और 21।
अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 2 पोर्ट नंबर का क्यों यूज़ होता है। एक पोर्ट नंबर जो पोर्ट नंबर 21 है ये कंट्रोल कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, और पोर्ट नंबर 20 जो है ये डेटा कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ डेटा कनेक्शन। तो डेटा कनेक्शन का वर्क होता है एक्चुअल फाइल को सेंड करना। FTP जो आपके एक्चुअल फाइल को पोर्ट नंबर 20 की हेल्प से इस फाइल को ट्रांसफ़र करती है। HTTP SMTP इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये डेटा कनेक्शन का मेन काम है। अब जब आपका TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो इनके बीच में एक सेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस सेशन को इस्टेब्लिश करने के ये बेसिकली सेशन क्या होता है इसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि जो FTP सेशन है ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में स्टार्ट होता है। क्लाइंट TCP कनेक्शन को इनिशिएट करता है। क्लाइंट क्या करता है, सबसे पहले कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है। इसके थ्रू कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था, इसके थ्रू आप कमांड्स को या यूज़र आइडेंटिफिकेशन या पासवर्ड को सेंड करते हैं। फिर सर्वर जब इसे रिसीव करता है, इसे वेरीफाई करता है, तब वो इनिशिएट करता है कनेक्शन डेटा कनेक्शन के लिए, जिसके थ्रू क्लाइंट डेटा को सेंड कर सकता है। और एक टाइम पे यहाँ पर एक ही फाइल सेंड हो सकती है, लेकिन कंट्रोल कनेक्शन जो होता है वो थ्रू आउट सेशन आपका एक्टिव रहता है। लेकिन जो डेटा कनेक्शन होता है वो केवल एक ही बार आप एक्टिव कर सकते हो एक टाइम पे। जैसे कि आप इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो कि आप मेल्स का यूज़ करते हो। जब किसी मेल को आपको लॉगिन करना होता है अपनी मेल को, तो सबसे पहले आप उसमें लॉगिन करते हैं। उसके लिए आप अपना आईडी और पासवर्ड डालते हैं, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो वो क्या है, कंट्रोल कनेक्शन है। अब एक बार अगर आपने अपनी आईडी पासवर्ड आपने डाल दिया, वो करेक्ट है, आपका सेशन इस्टेब्लिश हो गया, तो उस थ्रू आउट सेशन में आप चाहे तो इनबॉक्स में कोई मेल चेक करिए या किसी को मेल सेंड करिए, तो वो काम हो गया। मेल को सेंड करना मतलब डेटा कनेक्शन। लेकिन ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है, कंट्रोल कनेक्शन के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो FTP जो है वो 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को अलाउ करता है, फाइल स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड पेज स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर में यहाँ इसका कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, और इसमें बेसिकली कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ डेटा बाइट्स होती है। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर जो होता है इसमें ये बना होता है, सीक्वेंशियल रिकॉर्ड्स होता है, यहाँ पर रिकॉर्ड्स आपको एक सीक्वेंस में मिल जाते हैं। और पेज स्ट्रक्चर जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। वर्चुअल टर्मिनल, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्चुअल टर्मिनल। तो वर्चुअल टर्मिनल एक सिक्योर वेब पेज होता है जिसके थ्रू आप अपनी कार्ड पेमेंट्स को ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं। जब आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करते हो और उसके थ्रू आपको कोई भी पेमेंट करना होता है, देन जो भी पेज आपका पेमेंट के लिए ओपन होके आता है, दैट इज़ अ वर्चुअल टर्मिनल। इसको वर्चुअल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा कि वर्चुअल का मतलब होता है इट्स क्लोज टू रियल। तो इट फंक्शंस लाइक ए क्रेडिट कार्ड टर्मिनल बट थ्रू अ नॉन फिजिकल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। आप किसी भी शॉप पे जाते हो तो वो आपको एक मशीन देते हैं जिसमें आप अपना कार्ड को स्वाइप करते हैं एंड देन आपकी पेमेंट जो है वो एक्सेस हो जाती है। तो वो भी आपका क्या एक वर्चुअल टर्मिनल का एग्जांपल है। आप सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट्स का यूज़ करते हो, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ईजी टॉपिक है समझने के लिए। और डेफिनेट सी बात है, एडवांटेजेस इसके क्या होंगे कि आप इसके थ्रू क्विकली पेमेंट को कर सकते हो, ईजिली पेमेंट कर सकते हो। तो ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं जो कि आपके लिए इजी होगा पढ़ने में, आप उसको समझ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है अदर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अदर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में आता है टेलनेट, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि टेलनेट जो होता है इसका यूज़ हम करते हैं वर्चुअल टर्मिनल को हैंडल करने में। ये टेलनेट स्टैंड्स फॉर द टेली कम्युनिकेशंस नेटवर्क, और इसका मेन काम क्या होता है, टेलनेट सर्विस के रिसोर्सेज को एक्सेस करना। आप यहाँ देख सकते हो कि टेलनेट जो है वो पोर्ट नंबर 23 को यूज़ करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था FTP 20 और 21 पोर्ट नंबर को यूज़ करता है, उसी तरीके टेलनेट 23 पोर्ट नंबर को यूज़ करता है। रिगार्डिंग पोर्ट नंबर मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर करी थी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हर एक प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कौन सा एक्सेस करता है और कौन सा कनेक्शन एक्सेस करता है। तो बेसिकली टेलनेट का जो मेन काम था, टेलनेट सर्वर के रिसोर्सेज को एक्सेस करना। इट इज़ यूज्ड फॉर द इनिशियल सेटअप ऑफ डिवाइसेस लाइक स्विचेस।
तो टेलनेट कमांड एक ऐसा कमांड होता है जो टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करता है रिमोट सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका एफटीपी के बारे में मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, और इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि पोर्ट नंबर 20 फॉर डेटा एंड 21 फॉर कंट्रोल के लिए यूज़ करता है। नेक्स्ट है आपका एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, और ये भी आपका टीसीपी कनेक्शन को ही यूज़ करता है, क्योंकि एसएमटीपी को भी एक सेशन इस्टेब्लिश करने के लिए एक रिलायबल कनेक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि ये टीसीपी का यूज़ करता है। और एसएमटीपी स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रोसेस का यूज़ करके आपके मेल्स को मूव करता है, और वो अक्रॉस नेटवर्क जो है वो मूव कराता रहता है एमटीए एजेंट के थ्रू, जिसके थ्रू आप एक राइट पर्सन से कम्युनिकेट कर पाते हो। एंड एसएमटीपी पोर्ट नंबर यूज़ करता है 25। नेक्स्ट है आपका एसएनएमपी। एसएनएमपी स्टैंड्स फॉर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। It gathers data by polling the devices on the network from a management station at fixed and random intervals। यानी कि ये आपका डेटा को गैदरिंग करने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो कनेक्शन होता है वो टीसीपी एंड यूडीपी बोथ होता है। इसके लिए हम पोर्ट नंबर 161 यूज़ करते हैं टीसीपी कनेक्शन के लिए, एंड 162 यूज़ करते हैं यूडीपी के लिए। नेक्स्ट है आपका डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि डोमेन नेम को मैप करता है आईपी एड्रेस के साथ। डोमेन नेम जैसे कि गूगल, फेसबुक, क्रिक इन्फो, ये सारे आपके डोमेन नेम होते हैं। आप ऐसे समझ लो कि अगर सपोज़ आपको इंग्लिश आती है, अगर आपको किसी एक फ्रेंच पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से इंटरनेट पे या कंप्यूटर या ब्राउज़र हमारा आईपी एड्रेस समझता है, लेकिन हमें इंग्लिश आती है तो हम तो इंग्लिश में ही टाइप करते हैं। तो उसको एक मैपिंग प्रोवाइड करने के लिए ये डीएनएस का यूज़ होता है। डीएनएस is a directory service that provides a mapping between the name of a host on the network and its numerical address। क्योंकि हर एक चीज़ का एक आईपी एड्रेस होता है, ये आपको पता है, लेकिन आईपी एड्रेस आपका एक न्यूमेरिकल होता है, और किसी भी न्यूमेरिकल नंबर को लर्न कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है कंपेयर टू डोमेन नेम। डोमेन नेम जैसे गूगल, फेसबुक मैंने बताया, तो आप इसके थ्रू ईजिली सर्च कर सकते हो कंपेयर टू आईपी एड्रेस। अगर मैं आपको कोई आईपी एड्रेस को और उसके थ्रू आपको सर्च करना पड़े तो आपको उस टाइम तो याद रहेगा, लेकिन उसके बाद आप भूल जाओगे। बट डोमेन नेम जो है वो आपको हमेशा याद रहता है। तो इसीलिए हम लोग डोमेन नेम सिस्टम का यूज़ करते हैं डोमेन नेम की मैपिंग आईपी एड्रेस से करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो पैराग्राफ में मेंशन भी है। फॉर एग्जांपल, सपोज द एफटीपी साइट एट एडुसॉफ्ट हैड एन आईपी एड्रेस ऑफ दिस। Most people would reach this site by specifying ftp.edusoft.com. The domain name is more reliable than address। जैसा कि मैंने आपको बताया वही यहाँ पर मेंशन है। तो डोमेन नेम सिस्टम को समझने के लिए यहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं: डीएनएस रिजॉल्वर, रूट सर्वर, टीएलडी सर्वर, एंड उसके बाद ऑथोरिटेटिव सर्वर होते हैं। डीएनएस रिजॉल्वर क्या होता है? डीएनएस रिजॉल्वर जैसा कि आपका जो आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब आपके डीएनएस रिजॉल्वर हैं। फिर ये रिक्वेस्ट भेजते हैं आपके रूट सर्वर के पास। तो टोटल 13 रूट सर्वर होते हैं, जैसे कि .com, .in, .mil, .gov, ये सब आपके रूट सर्वर होते हैं। तो जब इनके पास ये रिक्वेस्ट जाती है तो वो उस रूट सर्वर के बेसिस पे उसको क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, और उसके बाद इस रिक्वेस्ट को वो ऑथोरिटेटिव सर्वर के पास भेज देते हैं। तो इस तरीके से डीएनएस आपका वर्क करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारे यहाँ पर रूट सर्वर डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एरो, ये एयरलाइंस एंड एरोस्पेस कंपनीज़ के लिए यूज़ होता है। कॉम है, .com तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। बिज़ है तो बिज़नेस और फर्म्स के लिए यूज़ होता है। EDU है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं उनकी आपको साइट्स के आगे EDU देखने को मिलेगा। GOV, जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड साइट्स होती हैं वो सब .gov है लगाती है, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है। इन्फो होता है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। MIL मिलिट्री ग्रुप्स के लिए होता है। तो इस तरीके से ये सारे रूट सर्वर्स होते हैं जिसको आप URL पे टाइप करते हैं अपने डोमेन नेम के साथ, और ये पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको उस रिक्वेस्ट को सेंड कर देते हैं और आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स का डिस्क्रिप्शन था। इसके साथ आगे मैं और वीडियोस आपको सेंड करूँगी।
regarding different topics. Thank you.